न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भिक्षावृत्ति पर। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही एक आदेश जारी हुआ है कि 1 जनवरी से अगर कोई भिक्षा देता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज होगी। ऐसे में इंदौर के लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई में भिक्षुकों से परेशान है, किस प्रकार से लोगों की मदद होना चाहिए, इसको लेकर आज लोगों से जानेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? नमस्ते। क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है आप? भारती चौधरी। भारती, भिक्षुक मुक्त अभियान शुरू हो गया है कि हम शहर को भिक्षुक मुक्त बना दें। प्रशासन ने एक आदेश भी जारी किया है कि अगर आप भिक्षा देंगे तो आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। कैसे देखते हैं इसको आप? सर मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज ये लोग छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं, जो लोग नॉर्मल चल नहीं पाते उनसे भी ये लोग भीख मंगवाते हैं, फिर बाद में बोल देते हैं कि ये दिव्यांग है, ये है, वो है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब जो बच्चे एजुकेशन में जाना चाहिए उनसे आप भिक्षावृत्ति करवाते हो, जिनका इलाज कहीं मतलब वृद्धाश्रम में या कहीं और जगह होनी चाहिए, उनसे आप लोग रोड पे भीख मंगवाते हो। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये इंदौर में एक पहल है और ये बहुत मतलब आगे चल के पूरे भारत में एक उदाहरण के तौर पे देखी जाएगी। बहुत अच्छा ये कानून है मेरे हिसाब से। क्या मानते हैं कि जब भी हम सड़क पर चलते हैं, कहीं रेड लाइट पर रुकते हैं तो गाड़ी का गिलास ठोकना, और उसी टाइम पर एक रैकेट भी चल रहा है कि आपका एक तरफ से एक भिक्षुक गिलास ठोकेगा, दूसरी तरफ से आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, इस तरह की घटनाएं भी देखने में आई है। तो क्या लग रहा है कि इन घटनाओं में भी कमी आएगी? बिल्कुल सर, आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आप लोग भीख मांग रहे हैं, कोई 4 लोगों का एक गुट आता है, 2 आपसे बात करते हैं भीख के नाम पे, आपके पीछे से पर्स निकाल लिए, मोबाइल ले लिए, तो उन सब चीज़ों में क्राइम भी कम हो गए इस वजह से। तो मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ। सर क्या हाल है? बस मैं लाफ्टर गुरु रमेश मौर्य, इंदौर। रमेश जी, क्या हाल है आपके? पहले तो मैं बढ़िया, हैप्पी एंड हेल्दी। अच्छा, इंदौर में ही रह रहे हैं शुरू से आप? यस, इंदौर में ही रह रहा हूँ। अभी इंदौर में हमने बीच में देखा है कि जो भिक्षुक हैं वो बड़ी संख्या में चौराहों पर नज़र आ रहे हैं। कुछ बंजारे टाइप के लोग हैं, या तो कुछ पेन बेचेंगे आपको, किसी तरीके से आप पे प्रेशर बनाएंगे, कई बार ज़बरदस्ती भी करते हैं जी। कैसे देखते हैं जो भिक्षुक मुक्त अभियान शुरू हुआ है, कैसा फैसला है ये प्रशासन का? ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मैंने ये देखा है कि स्वच्छ इंदौर और स्वस्थ इंदौर में एक भिक्षुक ये दाग की तरह रहते हैं। हर चौराहे पे ये भीख मांगते हैं और फिर दारू पी के धमाल करते हैं, लोगों का सामान चुराते हैं। एक बातों मिल जाता है, दूसरा उसका सामान चुरा। ये अच्छा कानून है, इसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, भिक्षा देने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की बात यहाँ पर प्रशासन ने कही है। एक आदेश जारी किया है कि 1 जनवरी से भिक्षा देने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि वो उन्हीं के लोग वो भिक्षा देते हैं, ताकि आम आदमी उनको देखा देख वो और भिक्षा दे। उन्हीं की गैंग रहती है वो, तो उसमें से कुछ जेंटलमैन निकलते हैं और वो भिक्षा देते हैं, तो आम आदमी उसमें भिक्षा देता है। तो ये अच्छा कानून है। सर क्या हाल है? जय श्री राम। बहुत अच्छे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं राकेश चौधरी, योग मित्र अभियान, इंदौर। राकेश जी, भिक्षुक मुक्त अभियान इंदौर में चल रहा है, प्रशासन ने तेज कर दिया है, कैसे देखते हैं? क्या वाकई में भिक्षुकों से परेशान हैं आप? भिक्षुकों से पूरा शहर परेशान है। इन्होंने इतनी गंदगी मचाई हुई है। एक तो इनका रहने का कोई स्थान नहीं है। शहर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 आया, 8वीं बार भी नंबर 1 आएगा। ये गंदगी फैलाते हैं। आप इनको कहीं भी देखो, किसी भी चौराहे पे देखो, साइड में इनके बच्चे, इनकी दुकान, पेन बेचना तक बहाना है उनका। असल में क्या लग रहा है महिला बाल विकास विभाग इनके रहने की व्यवस्था करता है, इनके पुनर्विकास के लिए व्यवस्थाएं करता है, पुनर्वास की व्यवस्थाएं होती हैं, इनको इनका व्यवसाय करने के लिए, शुरू करने के लिए सरकार की कई स्कीम्स हैं कि ये अपना खुद का व्यवसाय करें, व्यापार करें, उनका पैसा कमाएं उससे। लेकिन देखने में आ रहा है कि वो ना करते हुए जब प्रशासन कार्रवाई करता है, कुछ समय तक भिक्षुक गायब हो जाते हैं शहर से, और फिर से वैसा ही माहौल जो देखने को मिलता है। इसमें यंगस्टर जो हैं, युवा वो ज़्यादा नज़र आते हैं। इसमें यंगस्टर नज़र आ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते, पहली बात। और आपने देखा होगा अभी इंदौर के लिए कितनी बड़ी बात है कि कुछ भिखारियों को पकड़ा था, तो उनके पर एक बहुत बड़ा नगद प्राप्त हुआ। उनका कहना ये है कि हमारे पास तो हमारे 8 दिन की कमाई है, तो व्यवसाय बना लिया है। भिक्षुक होना और भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करना एक अलग बात है, और धंधा करना एक अलग बात है। तो ये भिक्षावृत्ति को धंधे के रूप में लेते हैं। प्रशासन का जो फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, FIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इसमें कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग भी होंगे,
हम उन्हें पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ जो कुष्ठ रोगी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में ख़राब है, उनके लिए क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से शहर को या प्रशासन को मदद करना चाहिए उन लोगों की? सरकार ने लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है तो इसका उनको लाभ लेना चाहिए। आज के पेपर में या कल के पेपर में एक हेडिंग आई है कि कुछ भिखारियों को बंद कर दिया गया है, कमरों में ले जाएगा, तो उन्होंने पूरा वो हॉल वॉल सब तोड़ दिया, पुलिस को बुलाना पड़ा। तो ये चाहते ही नहीं है क्योंकि इनका व्यवसाय है। ये हम सोचते हैं कि भिक्षुक है, मगर ये उसको व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं। सरकार हर ज़रूरतमंद के लिए काम कर रही है। अपने इंदौर में तो बहुत काम होता है इस बारे में, मगर ये करना नहीं चाहते। पर हमने पिछली बार कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे हैं कि गाड़ी की चाबियां निकाल लेते हैं, विवाद करते हैं पैसा ना देने पर। इस तरीके के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो कितना आप लोग जब रेड लाइट पर रुकते हैं तो कितना परेशान होते हैं इनसे? इनसे काफ़ी परेशान होते हैं। एक्चुअली इसमें इनका ग्रोह भी काम करता है। कोई बच्चा आपकी गाड़ी के आगे टकरा जाएगा, वो आपसे इस तरह से बदतमीजी करेंगे कि आपके कपड़े फाड़ देंगे, आपसे तरह तरह की बदतमीजियाँ करेंगे। पूरा प्लान है, पूरे प्लान से करते हैं वो। आप देखो छोटे छोटे बच्चे रोड पे कहाँ से आ रहे हैं, किनके बच्चे हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, वो रोड पे हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति देखोगे आप, खजराना में जाके देखिए आप, रोज़ नॉनवेज खाते हैं, रोज़ नॉनवेज खाते हैं, तो उतने पैसे हैं इनके पास, रोज़ शराब पीते हैं। तो यदि कोई मजबूर है तो अपने जीवन यापन की व्यवस्था जुटाएगा। हर आदमी अपने बच्चों के लिए काम करता है, ये अपने बच्चों को साथ रखते हैं। और कुछ तो ऐसे पेड वर्कर हैं जिसके जितने मैंने इस पर स्टडी किया है, जितने हाथ पैर टूटे हैं उतने ज़्यादा पैसा कमाने वाला आदमी है, लोग उनको हायर करते हैं जी। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अश्विनी मालविया। अश्विनी, क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया। क्या करती हैं आप? मैं योग मित्र अभियान में हूँ, योगा टीचर। अच्छा, योगा टीचर हैं, योगा भी करा रही हैं। अच्छा है कि शरीर के लिए काफ़ी। शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में परेशान करते हैं। हम 56 दुकान देख लें, सराफा देख लें, तो इस तरह की जगहों पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उससे शहर की छवि भी खराब होती है। तो भिक्षुक मुक्त अभियान जो चलाया है प्रशासन ने, इसको कैसे देखते हैं, कितना ठीक आप मानती हैं इसे? एकदम पॉजिटिव देखती हूँ मैं इसे, क्योंकि हर चौराहे पे मतलब कम से कम बहुत ज़्यादा संख्या में 50 से 100 लोग आपको भिक्षावृत्ति वाले मिल जाएंगे। ऊपर से लाइक आप अगर सिग्नल पे खड़े हैं, आप अगर कार से हैं तो आपकी कार के मतलब मिरर के ऊपर आप वो पानी डालेंगे, साफ़ करेंगे, लाओ पैसे दो। नहीं दे रहे हैं तो 1-2 बार मांगेंगे कि आप लाओ, दे दो, है ना। और जहां हमने मतलब क्लियरली अगर मना कर दिया है तो आपको 2 गाली भी सुना के चले जाते हैं, आपको बद्दुआएं अलग दे के जाते हैं। तो ये किस काम का एक्चुअली, मतलब ये तो एक उनका पेशेंट बन गया है, बस एकदम पूरा धंधा ही है बस। और क्या, शायद ऐसा नहीं लगता है आपको कि इनकी आदत बिगाड़ने में हमारा भी कुछ सहयोग हो सकता है कि हम रुकते हैं, उन्हें पैसा दे देते हैं और उस पैसे से ये भी सामने आया कि नशा भी करते हैं कुछ लोग? हाँ, मतलब जो पैसा देते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि उनकी आदत बिगाड़ है। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरतमंद है, विकलांग है, या फिर विकलांग भी ठीक है, विकलांग भी कमा के खा सकता है। लेकिन अगर बहुत बूढ़ा ही है, 70, 80, 90 साल का, जो नहीं कमा पा रहा है, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, उन्हें देना बनता है। लेकिन जो 40, 50 साल का भी, इवन विकलांग भी है, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकता है ना एक्चुअली। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अपना जीवन यापन करने जितना तो काम कर सकता है। तो फिर इनको पैसा देना, इन्हें भिक्षा देना तो बिल्कुल ही गलत है एक्चुअली। अच्छा, जो प्रशासन का फैसला है, एक अलग फैसला हुआ है और इस फैसले को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां मुद्दा भी बना रही हैं कि कोई गरीब है, आप उसको दान देने से कैसे रोक सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या मानती हैं आप इसे कि अगर आप किसी को भिक्षा दे रही हैं और आपके खिलाफ FIR दर्ज होती तो इसे कैसे देखते हैं? एक्चुअली अगर भिक्षा दे रहे हैं तो मतलब पहले तो जो भी भिक्षा दे रहे हैं वो सोच समझ के दीजिए कि हाँ एक्चुअल में उसको नीड है या नहीं है। अगर उसे नीड नहीं है फिर भी दे रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपके खिलाफ FIR हो रही है देन ओके, आपकी गलती है ना। अगर आप सामने वाला कमा के खा सकता है, वो इतना कैपेबल है, उसके बॉडी में मतलब एनर्जी है, वो प्रॉपर हाथ पर काम कर रहे हैं, तो वो कमा के खा सकता है ना। अगर फिर भी आप उसे दे रहे हो तो फिर तो आप उसके धंधे को बढ़ावा ही दे रहे हो, उसकी चीज़ों को बढ़ावा ही दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इनमें मैटर्स पे FIR हो रही है देन ओके। बिल्कुल। कई लोग समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरीके से भिक्षावृत्ति हो रही है, भिक्षावृत्ति करने वालों के खिलाफ भी FIR हुई है। कईयों को अभी कुछ समय पहले हमने देखा है कि उन्हें बाल सुधार गृह बच्चों को भेजा गया। कई छोटे बच्चे हैं इस तरीके के स्कैंडल में शामिल हैं। कितनी परेशानी आपको शहर के अंदर होती है जब ये बच्चे आते हैं, आपको परेशान करते हैं सड़कों पर? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ट्रैफिक भी बहुत लगता है इन लोगों के वजह से, और ये जो कर रहे हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा कि वो जो फिक्स हो जाता है उन लोगों का एरिया, और ये तो चलो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, और ये
इनडायरेक्टली जैसे हम होटलों में खाना खाने जाते हैं तो हम टिप देते हैं, वो भी तो एक तरह से भिक्षा ही है। उनको तो ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो ऑलरेडी फोर्स करते कि हम उनको टिप दे, तो मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली फिर दारू वगैरह ये सब चीज़ें वो इजीली बहुत अच्छे से डिजर्व करते हो, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ स्टाइल में उसको और अच्छे से ऐड करके और साइड में पूरी बोनस की तरह से उनको ले लेते हैं। तो जो एकदम हट्टा खट्टा इंसान दिख रहा है तुमको, जो मेहनत कर सकता है, उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके साथ साथ कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि उन्हें खिला दें, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। कपड़े दे दो, जो हम यूज नहीं करते वो कपड़े उनको पहुंचा सकते हैं। वो तो कुछ लेने से मना कर देते हैं, वो वापस फेंक देते हैं। वो तो है, ये चीज़ तो मैंने भी मतलब जैसे एक बार तो मैंने खुद ने बिस्किट दे दिए, तो बोलते हमको ये नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए, तो फिर मैं क्यों दूँ, मैंने मना कर दिया, मतलब पैसे मैं नहीं दूंगी, बिस्किट लेना हो तो ले लो, कुछ और चाहिए हो तो मैं तो वैसा कर देती हूँ, बाकी पैसे तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो प्रशासन का फैसला है इसको कैसे देखते हैं कि भिक्षा देने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो और किसको नहीं। जिसको दे रहे हो उसको नीड हो तो आप दो, नहीं तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यस, आई एग्री। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि आप दान देने से कैसे रोक सकते हैं। तो प्रशासन का फैसला आपको कैसा लगता है? प्रशासन का फैसला तो अच्छा है, लेकिन अपना देखने का नज़रिया है एक पॉजिटिव नेगेटिव। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हम देख किस तरह से रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या लग रहा है इनको, जो बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, इनको एक बार पकड़ लेते हैं, 2 बार पकड़ लेते हैं, लगातार आदतन ये हो जाते हैं, तो इनको सुधार के लिए आपको लगता है कि कोई ऐसा आइडिया प्रशासन को तैयार करना चाहिए या प्लानिंग तैयार करना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा हो जाए और ये भिक्षावृत्ति से दूर हों? बिल्कुल, मेरे को तो मतलब मेरे को जहाँ तक है कि हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उनकी शिक्षा को पाने के लिए हमको हेल्प करना चाहिए, ना कि उनको भीख देने के लिए। उनको अपंग नहीं बनाना चाहिए, हमें उन्हें खुद पैसा कमाने लायक वो इंसान को बना दो, मांगने लायक नहीं। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि इंसान को कमाने लायक अपन उसको काबिल बना दो, ना कि वो जिंदगी भर वो भी मांगे, उसके बच्चे भी मांगे। लेकिन करना नहीं चाहते ना, उनको रोका गया, उनको व्यवसाय के लिए तैयार किया गया, उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक NGO है जो उनको लिए लगातार काम कर रहा है, उनको लेकर जाता है, उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन करते नहीं है। उनके पास में इनकम इतनी ज़्यादा होती है। मेंटलिटी उनकी अलग वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे योगा भी आजकल बहुत अभियान योगा का चल रहा है, योगा के थ्रू भी उनकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं ये आपके लिए गलत है और क्या सही है क्या गलत है, वो तो उनको भी नहीं पता, उनके बाप दादाओं को भी नहीं पता है, तो वो उनको कैसे पता चलेगा? तो उसमें उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती कि हमें उसको इस एंगल से दृष्टिकोण उसका चेंज करें कि आप ऐसा नहीं, ऐसे डायरेक्शन में रहो और पॉजिटिविटी बताओ कि आप बड़े हो कि फिर ऐसा भी कर सकते हो, भीख मांगने की जगह आप खुद भी ऐसे लोगों जैसी लाइफ जी सकते हो। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? नमस्ते, मैं बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रार्थना दुबे। प्रार्थना, कितना परेशान है आप भिक्षुकों से? शहर में देख रही हैं लगातार भिक्षावृत्ति के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, संख्या लोगों की बढ़ गई है। संख्या तो काफ़ी सारी बढ़ गई है इन लोगों की। सबसे ज़्यादा तो ये है कि जैसे ही हम लोग सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो कोई भी आ जाता है। सबसे प्रॉब्लम हमें ये देख के होती है कि वो छोटे छोटे बच्चों को एक ब्रांड बना के चलते हैं कि हमें भिक्षा की नीड है। तो मेरे ख्याल से तो एक तो वो जगह गलत होती है कि जहाँ ये भिक्षा मांगने आते हैं, तो इनका पूरा पर्पस हमें समझ में आता है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसा इस तरह से देना ये बिल्कुल गलत बात है। आपके पास भले ही पैसा ज़्यादा है या कम है, लेकिन ये दान करने का तरीका एकदम गलत है, क्योंकि आप अपने खून पसीने से कमाई से आप कमाते हो। तो पहले तो पैसे की वैल्यू हम करना सीखें, तभी हम सामने वाले को कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी भिक्षुक को हमें ये नहीं देखना है उसे नीड है या नहीं है। किसी भी भिक्षुक को पैसा देना तो बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के लिए हमें ये करना चाहिए। सबसे पहले तो योग मित्र अभियान ने ये कदम उठा लिया है कि हर एक वार्ड में जाके, 84 वार्ड है, 84 वार्डों में योग सिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि किसी बड़े को सिखाया जा रहा है या किसी छोटे को सिखाया जा रहा है। तो वहाँ से हमने मानसिक इनकी प्रवृत्ति जो एक सही ट्रैक पे लाना शुरू कर दी, और कई जगह इतने लोग आ रहे हैं कि वहाँ पे मतलब हर तरह का व्यक्ति जुड़ रहा है उसमें, योग में। एक तो ये अभियान हमारा हो गया। सेकेंड थिंग कि जब ये आते हैं तो हमें इन्हें पैसे नहीं देना चाहिए। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, गीता देवी सामाजिक कार्य उसमें जो प्रशासन का फैसला है कि देने वालों जो भिक्षा देंगे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी, इसे कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर होने के बाद ही व्यक्ति आगे सुधार आएगा। और इसका एक और ट्रिक अभी अभी मुझे आइडिया आया है कि यदि उन पे एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद जो एक सुधार करता है, जैसे कि हर ऐसे बच्चों के लिए सुधार गृह बनाए गए हैं, तो इनके लिए भी एक सुधार गृह बनाए जाने चाहिए, जिसमें कि हम एफआईआर करके इन्हें एक ऐसी जीवन शैली में को आदतन ना लाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम बाहरी तरीके से नहीं सुधार सकते, इनको आदतन सुधारने की ज़रूरत है। तो आदतन सुधारने की ज़रूरत, इनका एक सुधार गृह होना चाहिए कि एफआईआर करके हम एक सुधार गृह में भेजें, वहाँ पे इनका पूरा काउंसलिंग होगी, जिसके बाद फिर से हम इन्हें निगरानी में रखते हुए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग के पास में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वो करते भी हैं। सच बताऊं तो परेशान तो होते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, एक बच्ची मेरे पास आई और वो कुछ खाने के लिए बोला। पहले तो पैसे मांगा, मैंने कहा चलो कुछ खिला देते। उसकी डिमांड थी कि मुझे गाजर का हलवा ही चाहिए, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, उनको स्वाद चाहिए, पेट के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको अपने शौक़ पूरे करने हैं। तो इस हिसाब से पहले मैं इसके विरोध में थी कि नहीं, वो कैसे कमाएंगे। पर यदि गहराई से देखा जाए ना, तो असल में ये आपका जो मस्तिष्क है, इसकी क्षमताएं बहुत हैं। यदि आपने उसको ढाल दिया कि आपको भीख मांग के कमा के खाना है, तो आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी गरीबी में बढ़ती जाएगी। भारत गरीबी से उठ ही नहीं पाएगा यदि गहराई में देखा जाए। तो यदि हमने उनको भीख के लिए रोक दिया, अब क्या उनका मन मस्तिष्क इस तरह से काम करेगा? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? लेकिन गरीबी कैसे, जब ये पकड़ाते हैं तो इनके पास से 1-2 लाख रुपए मिलते हैं, और जब प्रशासन इन्हें कहता है कि आपके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है तो कहते हैं कि 2 लाख रुपए सैलरी हमें दे दें, हमारा घर चलेगा। तो क्या लग रहा है कि इतनी महंगाई के दौर में क्या 2 लाख रुपए में घर चलाना है? नहीं, मेरे हिसाब से बेसिक ज़रूरत है वो शुरुआत से पूरी करें अपनी। ऐसे तो वो सरकार पे डिपेंड हो जाएंगे ना, कि सरकार ने यदि तुमको परोस के दे दिया तो तुमने खा लिया, वरना कुछ नहीं है। तो वो अपने आप से सोचेंगे ना कि नया वो क्या कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे उद्योग भी कर सकते हैं, अगरबत्ती का हो गया, कुछ भी छोटे छोटे फूल माला बेचना, या फिर कुछ भी, इतने सारे उद्योग, कुटीर उद्योग हैं, वापस से हम अपने भारत को उस क्षेत्र में ला सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं भीख मांगने के अलावा, है ना। तो ये फैसला जहाँ तक है बहुत सही है। बिल्कुल, इस फैसले के समर्थन में कई लोग हैं, कई लोग चाहते हैं कि अच्छा फैसला है। सर, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? मेरा मनीष गंगसा नाम है। मनीष जी, कैसे देखते हैं जब शहर में आप निकलते हैं, सड़कों पर भिक्षुक नज़र आते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी की चाबियां निकाल लेना, प्रेशर करके आपसे भिक्षा मांगना, तो क्या लग रहा है कि इस रोकथाम के लिए जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, अभी नया आदेश निकाला है कि अगर आप भिक्षा देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए, भिक्षा कोई मतलब ऐसा, उसकी मनोदशा देख के व्यक्ति सोचता है कि ठीक है मैं सक्षम हूँ, उसे देने में तो दे सकता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मतलब मानना पड़ता है कि सर भिक्षावृत्ति से ज़्यादा है कि उनकी मानसिकता पर ध्यान दें। वो क्यों मांग रहा है, उसकी मजबूरी क्या है? क्या हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के हम उसे भिक्षा दे रहे हैं, या हम ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है हमसे? अगर वो काम रोज़गार चाहता है तो क्या प्रशासन उसके रोज़गार के रूप में उसकी मदद कर सकता है? या वो अपंगता है तो उसको, जैसे माननीय महोदय के द्वारा जैसे साइकिल पे जो कुछ सामान बेचने का, ऐसा कोई प्रावधान कर दें जिससे कि भ्रष्टावृत्ति रोक सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मनोदशा चयन करें कि वो भिक्षा मांगने का उद्देश्य क्यों है। अगर उसके हाथ पाँव सही सलामत हैं तो भी उसे भिक्षा मांगना पड़े, इसका मतलब हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अभी भी बेरोजगारी इतनी हद तक हुई है कि भिक्षा मांगना पड़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको रोजगार प्रति जागरूक करें, ऐसा प्रावधान करें कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो स्वरोजगार मिलेगा, उनको 2 पैसा मिलेगा, और अगर किसी व्यक्ति को 2 पैसा आय मिलेगी ना तो वो मेरे हिसाब से भिक्षा नहीं मांगेगा। हालांकि इंदौर कलेक्टर के भिक्षावृत्ति के खिलाफ दिए गए आदेश के बाद से चौराहों पर भिक्षुकों में ज़रूर यहाँ पर कमी देखने को मिली है। मैं रीगल चौराहे पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में भिक्षुक जो है वो यहाँ पर आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशान करते थे और रोकते थे। अब चौराहों पर जब से आदेश निकला है कि भिक्षा देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी लेने वालों के साथ, तो इसके बाद से भिक्षुकों में भी यहाँ पर देखा गया है कि कमी आई है। चौराहों पर भिक्षुकों की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि इंदौर जिला प्रशासन जो है वो भिक्षुक मुक्त अभियान लगातार चला रहा है कि अब इंदौर के अंदर भिक्षावृत्ति जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी। इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है, 1 जनवरी से भिक्षा देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
इसके बाद से ही चौराहे जो हैं वो यहाँ पर भिक्षुक मुक्त नज़र आने लगे हैं। जो कलेक्टर का आदेश था, उस आदेश के बाद देखा जा रहा है कि चौराहों पर भिक्षुकों की संख्या में कमी आई है। लेकिन जिस तरीके से लोग चौराहों पर भिक्षुकों से लगातार परेशान हो रहे थे, उसको लेकर लोगों ने इस जो आदेश जारी हुआ है इसका स्वागत भी किया है। लोगों का कहना है कि आदेश काफ़ी अच्छा है और जो चौराहों पर जो लोग रुकते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो भिक्षुकों से परेशान थे। कुछ लोग हैं शहर में, अब चौराहों पर भिक्षुक नज़र आ रहे हैं क्या? नहीं, अभी सर नहीं देखने को मिला। अच्छा, कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि जो भिक्षा देगा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। कैसा आदेश है ये? हाँ, सही है सर इसमें, क्योंकि इनको जो भिखारी है उनके पास ज़्यादा मतलब ब्लैक मनी निकल रही है, पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लाखों रुपए कर। परेशान भी करते हैं लोग। हाँ, परेशान भी करते हैं सर। तो जो भिक्षुक हैं वो लोगों को परेशान भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति से परेशान है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो इंदौर शहर के अंदर देखा गया था कि भिक्षुक जो है वो लगातार नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जब से इंदौर कलेक्टर का आदेश जारी हुआ है तब से भिक्षुकों की संख्या में भी इंदौर के अंदर कमी आई है, जिससे शहर की जनता भी अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो भिक्षुक हैं उनके साथ में एक स्कैंडल चलता था, एक पूरा का पूरा रैकेट चलता था जो कई बार चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।